सो हाय गाइस, कैसे हैं यार आप लोग। वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी को डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि स्टोरी है कंपनी का जिसका नाम है एबी एनालिटिक्स। अब उस कंपनी में होता क्या है, उन्होंने चालू करी अपनी हायरिंग और उनके पास आए दो कैंडिडेट्स। पहले कैंडिडेट को डेटा दिया गया, उस कैंडिडेट के पास बहुत ही अच्छी एनालिटिकल स्किल्स थी। उस बंदे ने उस डेटा को देख के समझा कि हाँ यार, इस डेटा से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और उसने उस ज्ञान को करा डिलीवर अपने इंटरव्यूअर को। उसको बताया कि यार देखो, मैंने आपके डेटा को देखा, उस डेटा से मुझे पता चला कि इस डिपार्टमेंट में ये दिक्कत है, यहाँ की चीजें अगर हम अच्छी करें तो यहाँ पे सेल्स हमारी बढ़ जाएंगी, और अगर यहाँ पे हम इन चीजों को थोड़ा और अच्छा करते हैं तो ये चीज और अच्छे से हो जाएगा। नाउ इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम कि अच्छा ठीक है बट आप मतलब मुझे बताओ, लाइक मुझे समझ नहीं आया। इंटरव्यूअर ने उसकी बात को सुना, उनकी कहानी को सुना, बट इंटरव्यूअर डिडंट हैड एनी प्रूफ ऑफ दैट। ठीक है, उसको समझ नहीं आया कि यार इसने डेटा से ये चीज निकाली कैसे, लाइक उसको इनसाइट्स मिली कैसे। और यहाँ पर ही एक दूसरा बंदा आता है जिसकी एनालिटिकल स्किल्स पहले वाले बंदे से थोड़ी सी कम थी, बट जब उसने अपना आंसर को देना स्टार्ट किया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसने साथ ही साथ में अपना एक प्रेजेंटेशन रखा, अपने एक रिपोर्ट को रखा जो कि उसने उस डेटा से निकाला था, जिसपे वो दिखाते हैं कि हाँ सर, अगर वॉलमार्ट का एग्जांपल लूं, अगर मैं बियर सेक्शन को क्लिक कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी सेल इतनी स्काई रॉकेट हो रही है, उसी के साथ साथ डायपर वाले सेक्शन भी स्काई रॉकेट हो रहा है। बाय द वे, अगर आपको वॉलमार्ट के बारे में नहीं पता, तो वॉलमार्ट ने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्हें पता चला कि वीकेंड्स पे जो लोग बियर खरीदते हैं वो लोग डायपर्स भी खरीद रहे हैं। और जब उन्होंने इस डेटा के इनसाइट से उसको इंप्लीमेंट करा, उसको डिप्लॉय करा अपने स्टोर्स में, दोनों सेक्शन को पास कर दिया, तो उनके सेल्स 30% से स्काई रॉकेट हो गए। ऑल्सो जैसे कि हम अपने बिजनेस एनालिस्ट की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक और चीज के बारे में ध्यान रखना होगा। ऑलमोस्ट 89% ऑफ द जॉब ऑफ एन एनालिस्ट वो क्या होता है, वो होता है विजुअलाइज कराना। ठीक है, वाई वाई एनालिस्ट नीड टू विजुअलाइज, बिकॉज भाई हम हैं ऐसे बंदे जो डेटा को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, बट जिनके लिए हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, दोज गाइड डोंट अंडरस्टैंड इज दैट वे, उन्हें हमारी जरूरत पड़ी है, राइट। तो जो विजुअलाइज कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन सब चीजों को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज अपने टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है गूगल डेटा स्टूडियो। ये जो डेटा स्टूडियो टूल है, ये बनाया किसने, बनाया गूगल जी ने, राइट। गूगल डेटा स्टूडियो। अब गूगल डेटा स्टूडियो करता क्या है? गूगल डेटा स्टूडियो इज जस्ट लाइक पावर बीआई और टैबल्यू, बट ये फ्री है। इनफैक्ट इसके बारे में जो बात है हम अगले स्लाइड में करते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या है गूगल डेटा स्टूडियो को? वाई डू वी नीड गूगल डेटा स्टूडियो, या फिर मैं ये कहूं, वाई डू वी यूज गूगल डेटा स्टूडियो? हमारे पास पावर भी है, हमारे पास टैबल्यू है, बट स्टिल समटाइम्स मैं अगर पावर बीआई यूज करता हूँ, मैं टैबल्यू यूज करता हूँ, तो समटाइम आई ऑल्सो यूज गूगल डेटा स्टूडियो। वाई? वो कौन सा सिनेरियो, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले गूगल डेटा स्टूडियो वो है इजी टू यूज। इसमें जो विजुअलाइजेशन करने होते हैं वो क्लिक्स के अंदर हो जाते हैं। मेरे पास डेटा है, मैंने अपने डेटा को इंपोर्ट करा गूगल डेटा स्टूडियो में, ठीक है, वहां जाके इंपोर्ट करा। उसके बाद लेट से मुझे वाई एक्सिस पे कोई डेटा चाहिए, एक्स एक्सिस पे कुछ और चाहिए, टाइटल्स, वो मैं यू क्लिक्स के अंदर कर सकता हूँ। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक, खत्म। मुझे वहां पे कोई कनेक्शन या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है। सो इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट फॉर बेसिक विजुअलाइजेशंस, राइट। उसके बाद क्या है, मल्टीपल सर्विस कनेक्टर। अब ये मल्टीपल सर्विस कनेक्टर्स क्या आ गए, एंड डेटा सोर्स, ये थोड़ा अजीब सा हो गया। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, गूगल डेटा स्टूडियो जो है ना, वो 200 प्लस सर्विसेज से अपने डेटा को फेच कर सकता है। कैसे सर्विसेज? फेसबुक एड्स हो गया, ठीक है, आपका गूगल एनालिटिक्स हो गया, हम गूगल एनालिटिक्स का एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फेसबुक एड, गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब स्टैट्स हो गए, आपके यूट्यूब एनालिटिक्स होते हैं, वो हो गए। उनके अलावा लेट से आप याहू से उठा सकते हो, आप सेल्स फोर्स से, सेल्स फोर्स बहुत ही फेमस सीआरएम है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार देखिएगा सेल्स फोर्स के बारे में। आप सेल्स फोर्स से डेटा उठा के क्या कर सकते हो, उसके बारे में विजुलाइज करा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगेन हम मल्टीपल जहां से भी सर्विसेज है, फेसबुक हो गया, इन सब से हम डेटा ले सकते हैं, और उन डेटा को क्या करेंगे, कनेक्टर्स के थ्रू, उन सबके कनेक्टर होंगे, जैसे गूगल शीट्स है, उनका कोई एक्सेल कनेक्टर होगा, वो बेसिकली जब हम इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे पता चलता जाएगा, राइट। वहां से हम अपने डेटा को उठा सकते हैं, डेटा सोर्स होता है वो बेसिकली हमारा। उसके बाद क्या है, इट इज इजी एंड कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स, मतलब इट प्रोवाइड्स। अब इजी एंड कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मैं बिल्कुल इजी पे जाऊं तो इसके पास प्रीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक दो टेम्पलेट्स नहीं, बहुत सारे टेम्पलेट है डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए। लेट्स अगर मुझे यूट्यूब एनालिटिक्स की जरूरत है, ठीक है, तो मैं वो कैसे करूंगा, मैं जाके यहाँ का एक टेम्पलेट उठा सकता हूँ अपने बेसिक काम के लिए, मेरा वहां पे काम बन जाएगा।
अगर मैं नहीं करता तो इसके पास कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स भी है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, ठीक है। मुझे लेट से मुझे बार ग्राफ चाहिए, मुझे पाई चार्ट चाहिए, मुझे टाइम सीरीज डेटा के बारे में डिस्कस करना है, वहां पे विजुलाइज कराना है, मैं वो सब चीज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। वी कैन कस्टमाइज इट, ठीक है। वी कैन कस्टमाइज आवर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। अगेन इट इज इजी टू शेयर एंड कोलैबोरेट। जैसा ये बोल रहा है, हम इसको शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इनफैक्ट हम शेड्यूल कर सकते हैं अपने शेयरिंग को। लेट से मेरे पास मेरा कोई क्लाइंट है या फिर मेरा कोई स्टेक होल्डर है जिसको मुझे भेजनी अपनी रिपोर्ट, में क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि हाँ दिस गाइ इज एक्टिव, 4 बजे एक्टिव होता है शाम को, या फिर ये सुबह 9 बजे अपने मेल चेक कर रहा होता है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली शेड्यूल माई ईमेल्स। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है एज एन एनालिस्ट वो देखते हैं कि हाँ यार दिस गाय रियली केयर्स। ऐसा नहीं हो रात को 2 बजे मेल भेज दे रहा है, ठीक है। दिस गाय नोज हिज स्टफ, उसको पता है सबसे ज्यादा आउटपुट कब आएगा। जो मेरा वो होगा स्टेक होल्डर वो भी खुश रहेगा मुझसे, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर होगा मेरे प्रोजेक्ट का वो भी खुश रहेगा कि हाँ यार दिस गाय नो हिज स्टफ, ठीक है। ये एक अच्छा एनालिस्ट है, ठीक है। इसको बिजनेस एनालिटिक्स की नॉलेज अच्छी खासी है। उसके बाद अगेन इजी टू शेयर, ठीक है। आप पीडीएफ से भी शेयर कर सकते हो, आप इसका एक लिंक बना के शेयर कर सकते हो, वो क्लिक करेंगे उसके ऊपर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होगा, वो फिल्टर्स वगैरह सेलेक्ट करके कर सकते हैं काम अपना पूरा। एंड इट इज इजी टू कोलैबोरेट टू। आप इसके अंदर और भी अपने सखी सखी संबंधी साथियों को लेकर आ सकते हैं इसके अंदर, अपने को एम्प्लॉइज को, और इसी रिपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं आप, राइट। ऑल्सो डिफॉल्ट रिपोर्ट्स में नॉट बी प्रोवाइड व्हाट वी नीड। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज जब मैं यूट्यूब एनालिटिक्स की बात कर रहा था, ठीक है, या गूगल एनालिटिक्स या गूगल एड, फेसबुक एड्स, तो यार ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इनके पास खुद के भी रिपोर्ट्स होते हैं, राइट। जब आप जाओगे गूगल यूट्यूब, अगर आपके पास चैनल है यूट्यूब का, तो आप यूट्यूब चैनल में जाके जब चेक करते हो यूट्यूब स्टूडियो, वहां पे आपको रिपोर्ट का सेक्शन मिलता है। जब आपके पास वहां पे रिपोर्ट है तो वाई गूगल डेटा स्टूडियोज की जरूरत क्यों पड़ी? इट इज बिकॉज जो वो डेटा आपको शो करेंगे वो होगा लिमिटेड। वाई? क्योंकि उनको पता है लाइक अगर वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वहां पे लेकर आ जाएंगे चीजों को, तो क्या होगा एज अ एंड यूजर, ठीक है। अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे ज्यादा डेटा से नहीं पता नॉलेज, आई जस्ट वांट टू सी कि मेरे इनसाइट्स क्या बता रहे हैं, वो जाके वहां पे देखेगा तो कंफ्यूज हो सकता है। दैट्स वाई वो कुछ कुछ चीजें रखते हैं जिससे थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो जाए। बाकी चीजों को हमें समझने के लिए क्या होगा, हम वहां से डेटा को कॉल कर सकते हैं, उनके कनेक्टर से डेटा को बुला लेंगे, ठीक है, एज अ डेटा सोर्स, और यहाँ पर आके हम उसको विजुअलाइज या फिर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबसे मेजर इसका वो अपसेलिंग पॉइंट है, ये सब तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन एक और उसमें सोने पे सुहागा वाला चीज होता है। पावर बीआई जो है ना, पावर बीआई पेड है, राइट। कुछ लोग कहते हैं मैक में दिक्कत देता है एवरीथिंग, पावर बीआई क्या है, पेड है। इसके अलावा टैब्ल्यू, टैब्ल्यू इज ऑल्सो पेड, राइट। बट हम गूगल डेटा स्टूडियो की बात करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा अब तक, गूगल डेटा स्टूडियो इज फ्री। जी हाँ गूगल डेटा स्टूडियो क्या है, फ्री है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक यूआरएल डालना है। वो यूआरएल कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ, दैट इज डेटा स्टूडियो, डेटा स्टूडियो डॉट गूगल डॉट कॉम, बस डेटा स्टूडियो डॉट गूगल डॉट कॉम। इनफैक्ट अभी हम चल के चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है। देन जो हमारा गूगल डेटा स्टूडियोज के ऊपर काम कैसे चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। फेसबुक हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, एसक्यूएल हो गया, नीचे और भी चीजें आ जाएंगी, एक्सेल हो गया, और भी काफी सारी चीजें मेरे पास, राइट। याहू हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, सेल्सफोर्स से आराम से हम कुछ डेटा उठाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स का, या फिर और भी चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन सब सर्विसेज से ये डेटा मंगाते हैं, ठीक है। कैसे? लेट से मेरे पास फेसबुक ऐड है, तो मैं वहां से कौन सा डेटा मंगा सकता हूँ, एड परफॉर्मेंस, ठीक है। लेट से मेरे पास गूगल शीट है, गूगल शीट से क्या मंगा सकता हूँ मैं, लेट से अटेंडेंस डेटा हो गया मेरे पास, ठीक है, रेवेन्यू रिपोर्ट हो गई मेरे पास। गूगल एनालिटिक्स से क्या मंगा सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास कोई वेब पेज है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ वहां पर कि मेरे प्रोडक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स आ रहे हैं, या फिर कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे पेज पे, ठीक है, कितने लोग मेरी लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं। लैंडिंग पेज यानी जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या वहां पे कई बार होता है ना, आपको क्लिक करने पे एक वेबसाइट खुलती है, जाते हो वहां पे लिखा रहता है कि हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इफ यू रियली वांट टू बाय दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड क्लिक हियर क्लिक देयर वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, वो लैंडिंग पेज है, वहां का एनालिटिक्स हमें मिल सकता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास एसक्यूएल, जो हमारा डेटाबेस है, बड़े बड़े डेटाबेस, वहां से भी हम फेच कर सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू भी। तो ये क्या है, हमारे डेटा सोर्स है। अब डेटा सोर्स का क्या है,
डेटा सोर्स जो है इनको हम गूगल डेटा स्टूडियो की मदद से रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बना सकते हैं। कैसे? लेट्स से मेरे पास रेवेन्यू रिपोर्ट है, ठीक है, तो मैं से क्या ग्रोथ रिपोर्ट बना सकता हूँ, राइट? मेरे पास अटेंडेंस डाटा है तो मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लूंगा कि हाँ भाई लेट्स से कंपनी है, या फिर अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है, आई डू स्टडीज ऑन स्कूल्स। तो मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के साथ टाइप करा, उनके डेटा को लिया, उनके डेटा को स्टडी करके देखा कि जो लोग स्कूल में रेगुलर है, राइट, उनकी परफॉर्मेंस ग्रोथ किस तरीके से है, लाइक हाउ दे आर डूइंग। जो लोग स्कूल में रेगुलर है बट वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो लोग म्यूजिक वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो लोग रेगुलर नहीं है व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है, या फिर किस टाइप के बच्चे जो कि मतलब जस्ट इमेजिन यार कि आपके पास कितना कूल इंसाइट आ सकता है अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको वहां पे पैटर्न दिखने चालू होते हैं कि हाँ जो बच्चे लेट्स से स्कूल में स्पोर्ट्स लेके चलते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, दे हैव सब्जेक्ट इलेक्टिव में उन्होंने स्पोर्ट्स ले रखा है, तो उनके बारे में कुछ इंसाइट मिलेगी आपको कि हाँ यार दीज पीपल टेंड टू इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफी अच्छा और अपग्रेड हो सकता है, काफी चीजें इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है, राइट? आपको दिखेगा कि हाँ ये बच्चे ऐसे टाइम पे एक्टिव होते हैं, ये पर्टिकुलर क्लासेस को बहुत पसंद है, आप बेसिकली अपने स्टाफ और अपने ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा मदद ले सकते हो इससे। और ये तो अभी यहाँ पे बैठे बैठे जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक आइडिया है, जस्ट इमेजिन डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिस्ट, मतलब जब हम करते हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर हम लोग डेटा के बारे में समझते हैं, विजुलाइज करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जब हम, तो वहां पे कितनी कूल चीज होती है, राइट? तो ठीक है, हमारे पास अटेंडेंस डेटा हो गया, एड परफॉर्मेंस है, एड परफॉर्मेंस में देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा मार्केटिंग कैंपेन कैसा चल रहा है, ठीक है, उसको मैं अपने लेट से मेरा प्रोजेक्ट ओनर है उसको मैं दिखा सकता हूँ कि देखो आपने हमें इतने पैसे दिए थे, मतलब मैं तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी टीम है, हमारी टीम में इतने पैसे मिले थे, प्रोजेक्ट ओनर को इतने मिले थे, उसने यहाँ स्पेंडिंग करी एड्स के ऊपर, ये उसका रिजल्ट आया, ऐसे ग्रोथ हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, जो प्रॉब्लम हम उनको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आती है, अगर सब कुछ सही चलता है तो हम आगे उस पर बात करेंगे, राइट? तो ये कुछ बेसिक तरीका था जिसके ऊपर गूगल डेटा स्टूडियो का जो फ्लो है वो काम करता है। ओके, तो अब क्या चाहूंगा मैं, अब मैं आप सबके साथ चाहूंगा सबसे पहले तो आप लोग गूगल डेटा स्टूडियो जो है वो विजिट करें एक बारी, राइट? और गूगल डेटा स्टूडियो विजिट करके एक बार आप उसके एनवायरनमेंट को देखें। और वो कब देखें? सबसे पहले मैं आपके साथ ही खोलता हूँ गूगल डेटा स्टूडियो, ठीक है, और उस पर जाके बेसिक ओवरव्यू लेंगे, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि गूगल डेटा स्टूडियो दिखने में कैसा है और ये कर क्या सकता है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर क्या आता है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं फटाफट अपना अकाउंट करता हूँ सेटअप एंड विल मीट सून। तो ठीक है, देखो जो गूगल डेटा स्टूडियो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसके लिंक की बात करूँ, इसके यूआरएल की बात करूँ, वो कैसे दिखता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इट इज datastudio.google.com, राइट? तो हम datastudio.google.com पे गए, हमारे पास ये खुला। इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रीरिक्विजिट कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपना मेल आईडी चाहिए और आपका बेसिक सेटअप होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो आते ही ऑफ द शेल्फ हमें क्या दिखता है? हमें सबसे पहले दिखता है यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी, कुछ रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं जो कि क्या है? हमारी टेम्पलेट गैलरी, ठीक है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं हमारे पास ई कॉमर्स रिपोर्ट भी है, मैंने उसको ओपन करके देख लिया। तो नाउ जस्ट सी दिस ई कॉमर्स पीपीसी डैशबोर्ड, राइट? यहाँ पे मेरे पास कुछ ये दे रखा है, कुछ फिल्टर टाइप का, पता नहीं क्या है इसके अंदर। जाते हैं अगर हम लास्ट 28 डेज की जगह मैं लास्ट येस्टरडे कर दूं, टुडे कर दूं, अगर ये लास्ट 38 डेज कर दूं तो फिर क्या होगा? जस्ट सी नो डाटा, ये सब कुछ कुछ चीजें चेंज हो गई इसके अंदर, राइट? इनके अलावा मेरे पास और क्या क्या चीजें है? मेरे पास यहाँ पे एसीएम मार्केटिंग करके कोई डेटा है जिसके ऊपर कुछ मैप टाइप का बना आ रहा है। मेरे पास गूगल एनालिटिक्स बिहेवियर का कोई डेटा है। ये देखो ये कुछ कूल सा है, यहाँ पर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा करके इन्होंने बनाया गूगल वालों ने, वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, वर्ल्ड इंटरनेट यूजर एंड ग्रोथ। ये आपको दिख रहा होगा कि ये कितना मतलब कूल सी चीज है, राइट? अगर मैं इस डैशबोर्ड को यूज करके अब किसी को प्रेजेंट करता हूँ तो कितना ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पे हम दूसरों की चीजों को देखने के लिए नहीं आए, अभी हम लोग यहाँ पे अपना खुद का एक नया रिपोर्ट तैयार करते हैं और जरा देखते हैं कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्रिएट पे गया, क्रिएट से करा रिपोर्ट। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो तो आपसे पूछेगा ये कंट्री, जो मेरी कंट्री है इंडिया, एज आपको पता भी चल रहा होगा मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स, ठीक है, मैंने इंडिया कर लिया सेलेक्ट। कंपनी आप खाली छोड़ सकते हैं अगर आप खुद के लिए सीख रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास, आप चाहें तो यस टू ऑल कर सकते हैं, आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिपोर्ट जो है वो भी हो रहा है तैयार। तो ठीक है, देखो रिपोर्ट आते ही क्या हुआ,
सबसे पहले मेरे पास ये कोई अलग से विंडो टाइप का खुला है, तो इसमें क्या लिखा है, कनेक्ट टू डेटा। अब ये कनेक्ट टू डेटा क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रहा है गूगल कनेक्टर्स 21। ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके पास 200 प्लस सर्विसेज से डेटा लेने की क्षमता है, ठीक है। 200 प्लस सर्विसेज से डेटा गैदर कर सकते हैं, उनमें से 21 तो गूगल की आ रही है। कौन सी, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड हो गया, गूगल शीट्स हो गया। लोग एक्सेल यूज करते हैं, गूगल शीट्स भी यूज करा जा सकता है, ठीक है, जिसका जैसा यूज केस है उस हिसाब से। क्लाउड एसक्यूएल एंड फॉर माई एसक्यूएल करके यहाँ पे इससे ले सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट डेटा बाय गूगल, दिस इज समथिंग। उसका गूगल सर्विस का डेटा, गूगल क्लाउड, माई एसक्यूएल बाय गूगल, मतलब आपके पास यूट्यूब एनालिटिक्स है आपके पास, ठीक है। आपके पास एसक्यूएल से ये भी एक पोस्ट एसक्यूएल, देन आपके पास टेबल्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप माई डेटा सोर्सेज पे जाते हैं, क्योंकि हम अभी स्टार्ट करें, हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो हमने इस पर अपलोड किया है, तो हमारे पास क्या यहाँ पर आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कुछ सैंपल डेटा। जल्दी से देख लेते हैं सैंपल डेटा कौन सा है, कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स डेटा, जैसे कि मैं आपको बोल भी रहा था, हम एनालिटिक्स को लेके ही थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, हो क्या रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स कहाँ पे यूज होता है, मैंने आपको ये भी बताया था पहले। ये बेसिकली अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मॉनिटर करना है, पेज को मॉनिटर करना है, ब्लॉग को मॉनिटर करना है, कैसे काम कर रहा है, तो आप गूगल एनालिटिक्स वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स सी दिस। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया गूगल एनालिटिक्स पे, ठीक है, हमारे अपने डेटा पे, जब हमने ऐड डेटा पे जाके सैंपल डेटा उठाया चीजों को और समझने के लिए, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक कोई कैनवस टाइप का खुला है, एक पेज खुला है, राइट। ये क्या है, एक पेज ही तो है, एक कैनवस है, एक कैनवस खुला है, और इसके ऊपर क्या है, कोई एक टेबल बन के आया हुआ है, जिससे पेज टाइटल, न्यू यूजर, ये सब है। तो भाई देखो, नंबर्स तो मुझे वैसे, नंबर क्या है, टेबल तो मुझे उतने पसंद नहीं है, बट स्टिल रिमेंबर इन सम कंपनीज, या फिर ये कहूँ कि कुछ लोगों को टेबल्स अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी की, यार आपको मतलब चाहिए नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक टेबल भी लगा सकते हो, यहाँ पे विजुअल ग्राफ्स वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बस ऐसे एक छोटी सी टिप थी। देन अगेन, सबसे पहले अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें तो क्या है, सबसे पहले ऊपर आ रहा है नेम। बाय द वे मैंने वो डिलीट कर दिया नीचे आ रहा है, ठीक है। नेम आ रहा है, तो अनटाइटल्ड रिपोर्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं गूगल, या एक काम करता हूँ, वेब कोडिंग एनालिटिक्स, वेब कोडिंग एनालिटिक्स डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे करके रखते हैं क्लास, ठीक है, ऐसे करके डाल देते हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद लेट से, या फिर मैं सीधे वो डालता हूँ, अभी गूगल एनालिटिक्स का डालता हूँ, गूगल डाटा स्टूडियो जीडीएस एनालिटिक्स क्लास, बहुत ही सही, ठीक है भाई, वेब कोडिंग। तो ओके, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास, सबसे पहले ये है। तो यहाँ पे देख लेते क्या है, सबसे पहले हमारे पास बटन है वो है अंडू, अंडू और ये रीडू। अगर मैं कोई चीज करता हूँ यहाँ पे, लेट से मैंने कोई शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है, उस शेप को उठाया मैंने, इसको डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या अंडू का बटन आ रहा है और फिर रीडू का बटन भी आ रहा है, राइट। अंडू रीडू हो गया। यहाँ पे मेरा सिलेक्शन मोड है ऑफ कोर्स। ऐड पेज, अगर आपका एक पेज पे काम नहीं होता, जो कि कई बार ही होता है, आपको बड़े रिपोर्ट्स भेजने होते हैं मल्टीपल पेजेस के, तो आप पेजेस को और ऐड कर सकते हो। देन देयर इज ऐड डेटा। ऐड डेटा, अब सोचने वाली बात है, अभी तो हमने डेटा ऐड किया अपना, ठीक है, माई डेटा सोर्स, अभी तो हमने अपना डेटा ऐड किया, तो ये मतलब क्यों आ गया, और डेटा ऐड करने का क्यों आ रहा है। इसका यही मतलब है कि इन गूगल डेटा स्टूडियो आप मल्टीपल डेटा सोर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उनके थ्रू आपको इनसाइट बना सकते हैं। इट इज मतलब फेयरली सिंपल, एंड ये कई बार हेल्प करती है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है चार्ट। इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसे कि हो गया हमारा टेबल, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टेबल है, स्कोर कार्ड, टाइम सीरीज। उसके बाद बार ग्राफ्स हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बार ग्राफ, स्टैक्ड बार ग्राफ्स हमारे पास, पाई चार्ट हो गया हमारे पास, गूगल मैप के थ्रू हमारे पास कुछ इनसाइट है, बबल मैप और ये सारी चीज हो गई, जियो चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, पिवट टेबल है हमारे पास, बुलेट है, काफी कुछ चीज है इनके अंदर, राइट। उसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर चेक करूँ तो कुछ एक्सपेरिमेंटल बीटा वर्जन का कुछ है, ठीक है, कम्युनिटी विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर होता है क्या है, अगर मैं, ठीक है, मैं कम्युनिटी मेंबर हूँ इनका, ठीक है, और मैं चाहूँ कुछ डेवलप करके इनको देना, तो लाइक आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन विजुअलाइजेशन, इन सब चीजों में। तो मैंने कोई एक अपना विजुअलाइजेशन चार्ट बना के दिया है कि यार आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटल वर्जन ज्यादातर यूज होगा नहीं अभी, बट मेनली क्या है, हमें एड अ चार्ट, इसके अंदर जो चीजें उनको एक्सप्लोर करना है। देन एड अ कंट्रोल का ऑप्शन है। व्हाट इज एड अ कंट्रोल? एड अ कंट्रोल जैसे हमें समझ में आ रहा है कि ये कंट्रोल को ऐड करता है, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इनपुट बॉक्स दे दिया हमने, ठीक है, स्लाइडर दे दिया हमने, उसके बाद हमारे पास ये डेट रेंज कंट्रोल है, डेटा कंट्रोल है, ठीक है। तो ये है क्या, लेट्स से अगर मैं डेट रेंज कंट्रोल डालता हूँ तो क्या होगा, ये दिखाएगा, जैसे हमने अभी पहले चेक किया था डेमो में, मैं चाहता हूँ 1 महीने का देखना, तो वहां पे जाकर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर डेट्स के बीच में। देन यूआरएल एम्बेड करने का यहाँ पर है। यूआरएल एम्बेड क्या करेगा, मैं यहाँ पे गया, मैंने डाला, यहाँ पे मुझे एक लिंक आया, ठीक है, यहाँ पे मैं जाके डाल सकता हूँ
.com मैंने डाल दिया तो क्या होगा, ये वेब कोडिंग को लोड करेगा और इसके अंदर लेकर आ जाएगा प्रोसीड। ये देखिए ये आ गया, इसको मैं जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। सी दिस। तो कितना कूल चीज है ना कि आप एक वेबसाइट को अपने रिपोर्ट के अंदर ला सकते हो और वो दिखेगी प्रॉपर काम किस तरीके से कर रही है। ठीक है, ट्रेनिंग पे एंड एवरीथिंग ये सब दिख रहा है इसके अंदर। बाय द वे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे हमारे, ठीक है, ये जैसे FJP विद डेटा साइंस, FJP विद वेब डेव एंड एवरीथिंग एल्स। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, अभी के लिए हम कर लेते हैं इसको डिलीट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इमेजेस ऐड करने के आता है। आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हो, आप यूआरएल भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट लाइंस वगैरह आगे जब आपको एरो वगैरह शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपको कनेक्ट दिखाना है कि देखो इससे हमने ये कनेक्ट किया है, एवरीथिंग एल्स। शेप्स आ गया हमारे पास, बेसिक रेक्टेंगल सर्कल। उसके बाद हमारे पास आता है थीम एंड लेआउट। अगर मैं थीम एंड लेआउट को टच करता हूँ या फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कुछ थीम्स जो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, ये लाइट थीम है, एज, ये कोई कॉन्सलेशन टेक्स्ट करके है, ये डार्क थीम है, थोड़ा अच्छा लगता है आंखों को। पर्सनल प्रेफरेंस है बेसिकली। फिर नीचे और भी कई सारे थीम्स हैं, ठीक है, तो आप इनमें से थीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं अभी के लिए डार्क कर ले रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर हम लेआउट में जाएंगे तो लेआउट में हमें दिख रहा है कि इसमें काफी सारी चीजें, नेविगेशन टाइप कैसे होने वाला है आपका, आप डिस्प्ले कैसे करने वाले, डिस्प्ले मोड क्या होगा, मार्जिन वगैरह सेट करना है, कैनवस साइज जो ये हमारा कैनवस है उसका साइज क्या हो सकता है। बाई डिफॉल्ट इज 4:3 लैंडस्केप। आप चाहो तो इसको पोर्ट्रेट ए मतलब 16:9 रेशियो में भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारा पेज होता है, स्क्रीन होता है बेसिकली जैसे वैसे। फिर आप चाहो तो ग्रिड इसमें डाल सकते हो, ग्रिड हटा भी सकते हो। ठीक है, अभी स्मार्ट गाइड्स ऑन है हमारा। अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रिड ना दिखे तो आप बेसिकली यहाँ पे जाके ना ग्रिड हटा भी सकते हो। व्यू ग्रिड को बंद कर दिया तो प्लेन टेक्स्ट प्लेन पेज हो गया। चलो प्लेन ही रहने देता है अभी के लिए। उसके बाद हमारे पे ग्रिड सेटिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स, ये सारी चीजें भी है आपके पास। फिर थीम के अंदर इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज। लेट से आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप बैकग्राउंड कलर जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यही नहीं कि नॉर्मल कलर चेंज करो, आप चाहो तो ग्रेडियंट वगैरह में जाके इसके ग्रेडियंट्स के हिसाब से भी कलर चूज कर सकते हो। लेट से अगर मुझे कोई ब्लू पर्पल इस टाइप का चाहिए, ठीक है, ये पर्पल हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए लेट से थोड़ा डार्क ग्रे टाइप का, तो सी ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। इनफैक्ट आप ग्रेडियंट्स के अंदर आपके पास और भी कई सारे चॉइस होते हैं, आपको ग्रेडियंट किस टाइप का चाहिए, लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, ठीक है, तो ये सब भी होते हैं। फॉर नाउ मैं अब इसको प्लेन छोड़ना चाह रहा हूँ बिकॉज आई काइंड लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो हमारे पास थीम कवर हो गया। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और कुछ विजुलाइज करते हैं। हमने अपने डेटा कौन सा लिया था, अगर मैं कैनवस पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा आ जाएगा इधर। ठीक है, नाउ जस्ट सी मेरे पास डेटा फील्ड कितने सारे, करेंसी है, कंट्री है, करेंसी भी क्या बाय द वे, आई डोंट नो, कॉन्टिनेंट है, करेंसी है, करेंसी है, कंट्री है, डेट है मेरे पास, वीक्स का इंडेक्स है, जेंडर डेटा है मेरे पास, आर इंडेक्स, मतलब काफी कुछ है हमारे गूगल एनालिटिक्स में। ठीक है, तो हम इसको लेके थोड़ा सा भी देखेंगे। तो जनरली होता क्या है, जब आप इसको बनाते हो अपने उसको, तो सबसे पहले मतलब रिपोर्ट को, तो सबसे पहले क्या चाहिए, आप कोई नेम देना चाहोगे। चलो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको कलर दे देते हैं, कोई लाइट कलर देते हैं, ठीक है, येलो चलेगा क्या। चलो अभी के लिए हम ये येलो कलर देखते हैं, अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने दे दिया उसके ऊपर। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, कोई टेक्स्ट है हमारा GDS एनालिटिक्स बाय वेब कोडिंग। चलो ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पर। इसका हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 20, आई फील लाइक कि 36 सही रहेगा। हाँ 36 लुक्स गुड, इसको कर दिया मैंने इंक्रीज। उसके बाद आप इसके अंदर और भी बेसिक चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली चेंजेस कैसे, कलर आप चाहें कलर बदल सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे वाइट कलर लग रहा है, वाइट मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा है वाइट, तो मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। चलो मैंने ब्लैक कर दिया, या फिर ये करना चाहूँ मैं। ठीक है, इनफैक्ट इसके बाद आप चाह कह सकते हैं, अगर लेट से मैंने इसको हिलाया, ठीक है, मतलब इसको यहाँ से हटाया तो क्या होगा, पूरी चीज हट जाएगी। ठीक है, हमारे फॉर्मेट जो खराब हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली ग्रुप भी कर सकते हो, Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप मतलब Ctrl+G का इसका ग्रुप करने का शॉर्टकट है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर मैं ऐड अ चार्ट पे जाऊं, यहाँ पे स्कोर कार्ड, ठीक है, लेट्स जस्ट सी स्कोर कार्ड क्या आता है। मैंने स्कोर कार्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अपना छोटा सा, मुझे लिखा रहा है न्यू यूजर्स, राइट। मैं न्यू यूजर्स को करता हूँ अभी
आई गेस इतना काफी रहेगा यार स्कोर कार्ड अपने लिए, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड है, अगर मैं चाहता हूँ इसका डुप्लीकेट करना तो कंट्रोल डी कर सकता हूँ, या फिर हम सिंपल कंट्रोल पेस्ट भी कर सकते हैं इधर। कंट्रोल पेस्ट करके मान लो मैंने इधर कर दिया, ठीक है, मुझे एक और फील्ड मिल गया। मैं फिर से चाहता हूँ कंट्रोल पेस्ट करना, तो मैंने सिंपली क्या करा, पेस्ट करा, तो मुझे एक और फील्ड मिल गई। तो ऐसे करके मल्टीपल फील्ड्स भी बना सकता हूँ। अब यार अभी तो मेरी वेबसाइट छोटी है लेट से, ठीक है, या फिर अभी करंट में जो न्यू यूजर्स है मेरे पास सिर्फ 64,720 है। बट व्हाट इफ मेरे पास लाखों में आ जाए व्यूअर्स, तो यूजर्स, तो क्या होगा यहाँ पे, ये कुछ फील्ड से बाहर जाने लगेगा, राइट। तो उसके लिए कर क्या सकते हैं हम इसके ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे हमें दिखेगा स्टाइल। स्टाइल पे गए, स्टाइल पे जाने का कॉम्पैक्ट नंबर है, कॉम्पैक्ट नंबर क्लिक करने पे क्या आ गया, इससे थोड़ा और अच्छा बना दिया, इसने दिखाया 64.7K, राउंड करके दिखा दिया कि हाँ इतने थाउजेंड हमारे पास व्यूअर्स है। अगेन यहाँ तो न्यू व्यूअर्स आ गया, बट व्हाट इफ मैं न्यू व्यूअर्स की जगह कुछ और देखना चाहता हूँ। तो मैं इधर गया, मैंने देखा यहाँ पे आपको मेट्रिक दिख रहा है, ठीक है, मेट्रिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फील्ड चेंज कर सकते हो, आप उसके अंदर क्या ला सकते हो, कुछ और लेकर आ सकते हो। लेट से अगर मुझे इंप्रेशन चेक करने, इंप्रेशन कितने आ रहे थे, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो हियर एंड राइट इंप्रेशंस। ये आगे मेरे पास एडवर्ड का इंप्रेशन डेटा, इंप्रेशन मतलब बेसिकली कितने व्यूज है ऐड के ऊपर, ठीक है, आप इंप्रेशन को ऐसे मान सकते हो। तो ये देखिए ऑलमोस्ट जा रहा है बाहर, तो सिंपल स्टाइल में जाके क्या करूंगा, कॉम्पैक्ट नंबर। बाय द वे जब कॉपी पेस्ट करते हो ना, अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज भी कॉपी होती है, ठीक है, मतलब आपने जो सेट करे अभी, ये देखो, ठीक है, इंप्रेशंस। अब इंप्रेशंस के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और चेक करना है, तो ठीक है हम जाके वो भी देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। इंप्रेशंस हो गया, इंप्रेशन का क्या चाहिए हमें, सीपीएम देख लेते, ठीक है, कॉस्ट पर मिलियन क्या था इस चीज का, 7.5, यानी 1000 ऐड के ऊपर कुछ हमारे $7.5 खर्च हो रहे थे, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब जब हम सीपीएम के ऊपर आए हैं तो सीपीसी भी देख लेते हैं, कॉस्ट पर। बाय द वे अगर आपको नहीं पता सीपीएम सीपीसी क्या है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस अभी के लिए हम मान लेते फील्ड से, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, गूगल डेटा स्टूडियो को स्टडी करना, हमें ये समझ फेमिलियर होना, बेसिकली हम नजर मारना चाहते हैं कि कल को जब हमें डेटा मिले और हम इसके ऊपर काम करें तो हमारे लिए क्या हो, टफ ना हो, हमें पता हो कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हम बेसिकली अपने काम को कर पाए आसान वहां पर। तो मैं भी सीपीसी भी देख लेता हूँ, सीपीसी क्लिक करा एंड सी, जैसे ही मैंने अपने लेबल को करा चेंज, इसका जो डेटा है अपने आप यहाँ पे फेच हो गया और उसी हिसाब से इसने दे दिया कि पर क्लिक इसका कितना 1.4 खर्च हो रहा है। नाउ क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है कि आपको बैलेंस दिख रहा है ये, भाई मुझे तो नहीं दिख रहा बैलेंस, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, आप एक काम को इसको इधर लेके जाओ, ठीक है, हाँ ये दोनों आपस में बैलेंस लग रहे हैं, फिर इसको ड्रैग करो, इसको ड्रैग करो, और फिर आप कोशिश, बस आप विनती करो कि हे भगवान ये जो है ये मतलब मेरा हो जाए, लेआउट इसका ठीक आ जाए, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार हो, तो उसके लिए कर क्या सकते हैं हमारे पास, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर आपका जो स्टेक होल्डर है या फिर जो भी आपका ओनर है, ठीक है, प्रोजेक्ट ओनर, उसको उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपका प्रोजेक्ट जितना आप उसको विजुअली अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है, जितना क्लीन होगा वो, जितना दिखने में सही लगेगा। तो ठीक है हम यहाँ अरेंज पे आ गए, अरेंज पे आने के बाद ऑर्डर है कुछ, यहाँ पे अलाइन हॉरिजॉन्टली है, अलाइन वर्टिकली है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट पे चले जाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो क्या होगा, इसने गैप्स अपने आप अंदर इन सबके बीच में इक्वल गैप्स लेकर आ गया। तो क्या अब ये पहले से देखने में अच्छा लग रहा है कुछ, सर्टेनली हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे गया, इसको मैं ड्रैग करना चाहूंगा साइड में, मैंने इसको ड्रैग करके साइड में लगा दिया। लेट्स से कि हाँ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा टॉपिक रहे या फिर मेरा रिपोर्ट का टाइटल रहे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई फिल्टर ऐड करना, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ फिल्टर, जैसे मैंने बताया था आपको, फिल्टर या फिर कंट्रोल, मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे कंट्रोल्स मिल जाए, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे मैं गया डेट रेंज कंट्रोल पे गया, ये मेरे पास आ गया, बाय द वे अभी मेरा हाथ ऊपर है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब मुझे चाहिए कि डेटा रेंज कंट्रोल ना कुछ इधर आ जाए, ठीक है। बाय द वे रेड लाइन जो है वो स्मार्ट गाइड्स है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था गाइड्स ऑन ऑफ करने का, वहां पर स्मार्ट गाइड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हाँ ये ऊपर लेवल पे, ये सेंटर में है। तो मैंने क्लिक करा इसको यहाँ पर, और क्लिक करके हो गया, ये आ गया इधर, राइट। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप कोई डेट वगैरह सेट कर सकते हो कि भाई मुझे ना जब मैं ये अपना प्रोजेक्ट किसी को प्रेजेंट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो क्वार्टर से, ठीक है, लास्ट क्वार्टर के रिपोर्ट से। तो सी जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया तो क्या हुआ, यहाँ पर नंबर्स वगैरह सब चेंज हो गए। इनफैक्ट अगर मैं व्यू में जाके देखता हूँ, अगर आप रिपोर्ट शेयर करते हो किसी व्यू के लिए तो उसको ऐसा दिखता है, वो जाएगा इधर, उसने वो गया यहाँ पर, उसने लास्ट क्वार्टर की जगह सोचा मैं इस क्वार्टर का रिपोर्ट देखना चाहूंगा, उसने अप्लाई करा। नाउ लुक एट दिस,
सारे के सारे जो डेटा होंगे इसके अंदर, ठीक है, वो हमारे डेटा सोर्स के हिसाब से सिंक हो जाएंगे। 1.11 का सीपीसी आ गया इधर, इम्प्रेशन हमारा 6.7 मिलियन हो गया, न्यू यूजर्स हमारे पास 1.34 थाउजेंड, या फिर ये कहूँ मैं, सॉरी 1.34 लाख, या फिर 134,000 न्यू व्यूअर्स आए हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगेन मैं चाहता हूँ एडिट करना, तो हम वापस जाते हैं क्योंकि हम इतने में खुश नहीं है, हमें अभी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग इस पे आ गए। नाउ व्हाट आई वांट इज, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ पहले तो, Ctrl+G, ठीक है, ग्रुप कर लिया, इसको थोड़ा नीचे लेकर आ गए, क्योंकि भाई अगर किसी बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपना रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ व्यू के लिए, तो अच्छा रहेगा ना अगर उसको पता हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो व्हाट वी कैन डू इज, या फिर एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप अपने रिपोर्ट्स के ऊपर टाइटल वगैरह ये सब लिख दें, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेसिक, बेसिक क्या बोला, क्या कह सकते इसको, ठीक है, या फिर एड परफॉर्मेंस, सिंपल, ठीक है, बेसिक एड परफॉर्मेंस, बेसिक एड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है, ऐसे करके मैंने कर दिया। अभी के लिए आप इसका टाइटल और अच्छा बना सकते हैं ऑफ कोर्स। इधर गए हम लोग, इधर जाके हमने इसका साइज कुछ बढ़ा दिया, हाँ, इट लुक्स गुड, 18 लुक्स गुड, 24 लुक्स इवन बेटर, ठीक है। ये गए, हमने इसको थोड़ा और स्टाइल करने की कोशिश करी, लेट्स से सेंटर कर देते हैं, सेंटर करने की ज़रूरत नहीं वैसे, ठीक है। इधर गए, हमने ऊपर वाले के हिसाब से इसको कर दिया लाइन। देन आई गेस कलर इसका सही है ही, इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट्स कलर टू, ओके। तो हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, तो हम लोग चार्ट्स में जाते हैं, चार्ट में जाके देखते हैं कि क्या है। बाय द वे, अगर आप चाहिए इसके नीचे अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन तो कर ही सकते हो, बट जस्ट बिकॉज मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे यूज़ करके देखिए, ठीक है। मेरे पास ये है लाइन्स, लाइन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये मैंने यहाँ से लाइन निकाली, मैं चाहता हूँ इससे अटैच करना, तो सी मेरा अटैच हो गया। सिमिलर में इसके और भी पॉइंट से क्या कर सकता हूँ, अटैच कर सकता हूँ लाइन्स को। तो लाइन ऐसे काम करता है कि जस्ट इफ़ यू वांट टू शो कनेक्शन बिटवीन फ्यू डेटा की, यार इससे ये रिलेटेड है, ऐसे करके हो रहा है, आप उन्हें प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। तो ठीक है, व्हाट आई वांट अभी इज, मैं चाहता हूँ कुछ जियो डेटा, ठीक है। बेसिकली क्या मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ अब कि मुझे कंट्री वाइज पता चले कि मेरे पास कितने यूजर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जियो चार्ट लिया मैंने, ठीक है, जियो चार्ट लेके मैंने पेस्ट कर दिया इधर, या फिर जियो चार्ट यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, तो ये हमारा जियो चार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह ये सब है। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जियो डायमेंशन में क्या है, बेसिकली जियो डायमेंशन में हमारे पास कंट्री है अभी, ठीक है, कंट्री। उसके बाद मेट्रिक में के अंदर क्या है, न्यू यूजर। बट अगर मैं चाहूँ न्यू यूजर की जगह वो सारे के सारे यूजर्स, ठीक है, जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, टाइप सर्च में डाल सकता हूँ यूजर, या फिर सिंपली ड्रॉप डाउन करके यूजर कैटेगरी मेरे पास रेवेन्यू है, बाकी सारी चीजें हैं, ये मिल गया मुझे यूजर्स। अब जस्ट सी यूजर्स के हिसाब से ये जो डेटा है चेंज हो जाएगा, जो नंबर इसके अंदर वो यूजर्स के हिसाब से क्या हुए, चेंज हो गए, राइट। देखने को देखा जाए तो देखो अफ्रीका में कुछ जगह जहाँ पे यूजर ही नहीं है, कुछ कुछ जगह 2 लोग हैं, इंडिया में 10,000, सॉरी 4,000 तो न्यू यूजर में थे शायद, 10,000 यहाँ पर आ गए। यूएस में देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में 58,000 यूजर्स हैं। तो ऐसे करके ये यहाँ पे कहीं क्या है, यूनाइटेड किंगडम में 8,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो कलर बेस क्या है इनके ऊपर, सेगमेंटेशन कह लो, या फिर ये कह लो कि हमें कलर से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इस कंट्री में जितना डार्क कलर है उतने ज्यादा यूजर्स उस कंट्री में। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस डिसीजंस को ले सकता हूँ, राइट। अगर मैं एड से ला रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि ज्यादातर लोग जो मेरे यूएस वाले हैं, और मेरा प्रोडक्ट जो है मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी बिके, तो मैं अपने एड्स को क्या करूंगा, इंडिया के लिए थोड़ा और टारगेटेड बना दूंगा, ठीक है। उसके अलग तरीके होते हैं, मैं उसको जाने नहीं चाह रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। उसके अलावा मेरे पास और कौन से चार्ट हैं, ठीक है, जो आई थिंक मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए। ओके 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 ओके, लेट्स यूज दिस वन, लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट यूज करके देखते हैं। लाइन चार्ट ले लिया मैंने, लाइन चार्ट को डाल कहीं पे इधर रख दिया, ओके, ठीक है। ये देखो ये क्या दिखा रहा है, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन। क्यों इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो हमारा डायमेंशन है और जो हमारे मेट्रिक है वापस में मैच नहीं कर रहे। भैया ये क्या मैच क्यों नहीं कर रहे, लेट्स सी। हमने जो डायमेंशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे वाई एक्सिस का दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ मेरा वाई एक्सिस जो है वो हो जाए, इनफैक्ट वेट, लेट जस्ट ये इसको हटाते हैं, ठीक है। मेट्रिक में 2 चीजें हैं,
हमने मेट्रिक में यूजर्स रखे हैं सिर्फ, तो हमारे पास यूजर्स आ गए। ठीक है, मैं यूजर्स भी चाहता हूँ, यूजर्स भी हटा दूँ, मैं इसकी जगह चाहता हूँ न्यू यूजर रखना अभी के लिए। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दो चीज रखूँ इसके अंदर, क्योंकि हमने वो यूज करा है लाइन चार्ट, इसके अंदर लाइन भी होगा बार भी होगा। और दूसरा मेट्रिक में रखता हूँ अपना यूजर्स। यूजर्स किधर गए, यूजर्स भैया ये रहे। ठीक है, यूजर्स मैंने यूजर रख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज हटा के, आपको दिख रहा है नीचे कंट्री ऐसे मुझे कुछ इनसाइट से मिले। मैं सोचता हूँ कि मैं डेट रख लूँ, क्या डेट रखते हैं, चलो ठीक है डेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स जस्ट सी। 3 दिसंबर को हमारे पास सबसे ज्यादा यूजर्स आए थे। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या करा है यहाँ पर, हमारे न्यू यूजर्स क्या है, ज्यादा है। सॉरी, यूजर ज्यादा है, न्यू यूजर कम है। न्यू यूजर किससे आ रहा है, लाइन से आ रहा है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ यार, मुझे ना मजा नहीं आ रहा, इसका कुछ चेंज करा जाए। ये जो लाइन है, लाइन का कलर चेंज करते हैं। देखो हाँ ये आ गया, कलर चेंज हो गया। ठीक है, रेड से क्या दिखा रहा है, न्यू यूजर दिखा रहा है, और जो बार ग्राफ है यूजर्स को दिखा रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, आप इंटरेक्टिव ग्राफ्स बना सकते हो, राइट। अब इसके अलावा लेट्स जस्ट गो एंड थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू चार्ट। चार्ट के अंदर और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्कैटर यूज़ करते हैं बहुत हम। ओके ठीक है, ये पाई चार्ट ले लेते हैं, लेट्स गो। पाई चार्ट लिया हमने। ठीक है, पाई चार्ट को लगाया। इनफैक्ट मैं अभी के लिए ना इसको डिलीट ही कर दे रहा हूँ, क्या करूँ मैं इस ग्राफ का। ठीक है, पाई चार्ट लिया मैंने, पाई चार्ट लगा दिया यहाँ पर। इसको थोड़ा कोशिश करा मैंने अच्छा दिख जाए साथ में लाने का। ठीक है, अब पाई चार्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, यहाँ मुझे बता रहा है यूजर्स के हिसाब से, कंट्री मतलब कंट्रीज के हिसाब से। ये क्या है, 58,844, 41% यूजर जो है मेरे वेबसाइट के, या फिर जहाँ पे मैंने अपना गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करा है, वो यूनाइटेड स्टेट से है। उसके बाद क्या है, 7.6% यूजर जो है वो इंडिया से आ रहे हैं। कनाडा पर्पल से, पिंक या पर्पल टाइप है, पर्पल से शो हो रहा है। सिमिलरली बाकी कंट्रीज का भी है। और लास्ट में क्या है, अदर्स का है। जो कंट्री यहाँ पे हमने लिस्ट नहीं करी वो सारी अदर्स के अंदर आ गई, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि अपने डायमेंशन को चेंज करना, मैं चाहता हूँ इसकी जगह आ जाए किस तरीके से दिखाते हैं अपने यूजर्स को। यूट्यूब पे हम लोग एज के हिसाब से भी सेग्रेट करते हैं, तो ठीक है एज, मेरे पास एज करके भी एक यहाँ पर है। ठीक है, डायमेंशन ये सी, एज के हिसाब से करते क्या हुआ, 25 to 34 के एज के लोग एक तरफ आ गए, 18 to 24 एक तरफ आ गए, 35 to 44 की जनता 18% है मेरे पास, 65+ की जनता कितनी है, सबसे कम है, 3.5% जनता है, राइट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नीचे आके क्या असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग कर दूंगा तो एज असेंडिंग वाइज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो असेंडिंग वाइज हो गया ये, डिसेंडिंग कर दूंगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर और मैट्रिक्स ऐड करना, ठीक है, तो नॉट ऑल मैट्रिक्स, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास बार ग्राफ है, ठीक है, बार ग्राफ, यहाँ पे मैंने ले लिया एक बार ग्राफ। ठीक है, जस्ट टू हैव सम फन, देखने के लिए काम कैसे कर रहा है हमारा बार ग्राफ। ये मैंने लिया बार ग्राफ। ठीक है, अभी ये बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, कंट्री और यूजर्स दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कंट्री हटा के मैं कर दूं इसको मंथ्स करके, है क्या मेरे पास फील्ड, मंथ इंडेक्स। ओके, ये कुछ और है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम कुछ और चेंज करते हैं, लेट्स इसको भी डेट के हिसाब से रख लेते हैं। ठीक है, डेट सिंपल, हमने डेट लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, पर डेट के हिसाब से हमारे पास यूजर्स आ जाएंगे। हमने क्या डायमेंशन में रखा है, डेट, एक्स एक्सिस हमारे यहाँ पर है, वाई एक्सिस क्या है हमारी, मेट्रिक का है। ठीक है, तो मेट्रिक में हमने यूजर रखा है, तो हमें यहाँ पे वापस आ गया जब हमने इधर बनाया था लाइन ड्राफ्ट टाइप सा। ठीक है, जिसमें बार भी थे और लाइन भी थे। नाउ इफ आई वांट यहाँ पे एक और यूजर्स की जगह, यूजर्स के साथ साथ में कुछ और न्यू यूजर भी रखना चाहूँ, तो कैसे रख सकता हूँ मैं, न्यू यूजर्स रखा, मैंने क्लिक करा, तो मेरे पास न्यू यूजर्स जो है वो साथ ही साथ में आ गए इस बार ग्राफ के, राइट। बट व्हाट इफ आई वांट टू चेंज, मुझे मतलब साथ साथ में आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। व्हाट इफ आई वांट टू मेक इट हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल ग्राफ भी बन के आ जाएगा। इनफैक्ट कई बार ये बोला जाता है, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं एनालिटिक्स में, आपको कई जगह पे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ना ज्यादा अच्छे से समझ में आती चीजें, तो इसके ऊपर स्टडी हुई है। बोलते हैं ये लोग कई बार, ये मतलब हमारे एनालिटिक्स इन सब में बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है वो ज्यादा विजुअली अच्छा लगता है। उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे स्टैक बार करके ऑप्शन है। अगर मैं स्टैक करता हूँ तो ना जस्ट सी,
ये क्या हो गया, एक के ऊपर एक स्टैक हो गए, ठीक है, इनका डेटा। आपको जहां जरूरत है स्टैक बार ग्राफ का स्टैक कर सकते हो। 100% स्टैकिंग करोगे तो आपको एक परसेंटेज वाइज दिखा देगा, ठीक है, दोनों में क्या है। तो ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं। कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, कलर चेंज कर दिया आपने, ठीक है, दोनों ब्लू ब्लू थे, अच्छा ही लग रहा था, थोड़ा हमने कलर चेंज किया तो अब अच्छा लग रहा है। तो और भी कई सारे ऑप्शन हैं जिसको हम लेके टिंकर कर सकते हैं, खेल सकते हैं इसके अराउंड। तो ठीक है, फॉर नाउ अभी मैं करता क्या हूँ, मैं तो बस इसको हटा ही दूं क्या, या फिर रखें हम, अच्छा लग रहा है राइट। ठीक है, इसको छोटा करके रख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है बाय, ये लो, अभी हमने यहाँ पे रख लिया है। वट एल्स वी कैन डू इज, हम यहाँ पे ना फोटोज वगैरह को भी अपडेट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं फटाक से जाके एक फोटो को करता हूँ डाउनलोड, या फिर एक लोगो को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ।